नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह के गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। माँ त्रिपुर सुंदरी को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है और उनकी विधि विधान से की गई पूजा से माँ त्रिपुर सुंदरी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल देती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है और माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने के लिए पूजा करते समय विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और माँ की पूजा करने से आत्मिक बल, कीर्ति और यश में वृद्धि होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य की देवी हैं। वे अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाली यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी और कामेश्वरी। अपनी सुंदरता और मोह से माँ त्रिपुर सुंदरी ने देवासुर संग्राम में असुरों को भी अपने वश में कर लिया था। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने वाले भक्तों को अलौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। देवी पुराण में माँ के बारे में बहुत सारी शक्तियों की बात बताई गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं, बल्कि पौराणिक कथा सुंदर रूप के लिए व्याख्यात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से नरगित कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुज में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। माँ त्रिपुर सुंदरी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। तीनों नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाएं ये पूरी करती हैं। भक्त की जो भी इच्छा है ये माँ अवश्य पूर्ण करती हैं और उनकी हर विपत्ति, हर कष्ट को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहा करते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्ण का परित्याग कर दिया, जिसके कारण तीनों लोकों की संरक्षण में बड़ा उत्पन्न हो रहा था। ताड़कासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेज दिया। कामदेव ने कुसुम अनुसार नमक मोहिनी भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते शिव की तीसरी नेत्र से उत्पन्न क्रोधा अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला, जिसको देखकर कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने लगी। भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धरने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भस्म मूर्ति निर्मित की गई और उसे निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति की। इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भान रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भान तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वे तीनों लोकों में धीरे धीरे भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भंडासुर ने स्वयं स्वर्ग जैसा राज्य बनाया और वहां पर अपना राज चलाने लगा। इसके बाद उसने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र
देवर्षि नारद की शरण में गए और इस समस्या का निवारण पूछने लगे। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवर्षि नारद ने आद्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होकर देवराज पर कृपा की और समस्त देवता गण को भय मुक्त कर दिया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा भी करनी चाहिए। जिस प्रकार नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है, ठीक इसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या उपवास रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम को व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना व्रत की पूजा विधि या फिर व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप गुप्त रूप से दान भी कर सकते हैं। यह बहुत ही लाभकारी माना गया है। किसी भी निर्धन व्यक्ति या फिर असहाय व्यक्ति की आप गुप्त रूप से मदद भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, गुप्त नवरात्रि में आपको गुप्त दान ही करना है, जिससे आपको बहुत फल मिलता है। इसके अलावा मंदिर में आप गुप्त दान भी कर सकते हैं और गुप्त रूप से दीपदान भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में यह अवश्य करना चाहिए। हो सके तो आसपास जो भी मंदिर है वहां जाकर यदि आप दीपदान करें या कोई विशेष मनोकामना है उसके लिए आप जाते हैं तो अपनी सामर्थ्य अनुसार 5-7 या जितने भी आपकी सामर्थ्य उतनी संख्या में दीपक जलाने चाहिए। आप चाहें तो सरसों के तेल से भी दीपक जला सकते हैं। मनोकामना पूर्ति होने के बाद आप उतनी ही संख्या में आते ही माँ के मंदिर में ज़रूर दिए जलाएं। कहते हैं कि आटे के दिए मनोकामना जल्दी पूर्ण करवाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह व्रत कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।